हर स्टेशन की अपनी एक कहानी होती है। कहीं वो सिर्फ एक सफर की याद होती है और कहीं वो खुद एक मंजिल बन जाता है। लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहां रात के अंधेरे में सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि कुछ और भी गुजरती है। आज मैं आपको ले चलता हूँ वेस्ट बंगाल के एक छोटे से स्टेशन बेगुन कोडर की तरफ। एक ऐसा स्टेशन जो 1960 के बाद से स्थापित माना जाता है। लोग कहते हैं यहाँ रात में एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है और जिसने भी उसे देखा उसका अंत बहुत ही भयानक हो। ये कहानी है एक स्टेशन, एक आत्मा और उस डर की जो आज भी जिंदा है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव बेगुन कोडर दिन में बिल्कुल आम, लेकिन रात होते ही पूरे गांव अंधेरे में डूब जाता है। गांव के लोग कहते हैं 9 बजे के बाद कोई स्टेशन के पास नहीं जाता। वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान के बस से बाहर है। 1960 में एक स्टेशन मास्टर अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता था। एक रात उनकी लाश स्टेशन क्वार्टर के अंदर मिली। कोई सबूत नहीं, कोई वजह नहीं, बस तब से अफवाह फैल गई उस स्टेशन को एक आत्मा ने अपना घर बना लिया है। मैं एक हॉरर रिसर्चर की तरह उस स्टेशन पर गया। रात के 11 बजे का समय था। प्लेटफॉर्म सूनी थी, सिर्फ हवा चल रही थी। रेलवे ट्रैक के किनारे घने पेड़ जहां से सिर्फ झंकार और अंधेरा मिलता था। स्टेशन के वेटिंग रूम में पुराने पोस्टर पड़े हुए थे। बेंच पर धूल जम चुकी थी। क्लॉक रुकी हुई थी। 12 पर काटा वक्त अटका हुआ था। जैसे ही मैंने बैठा एक पुराना ट्रेन हॉर्न दूर से सुनाई दिया, लेकिन उस समय कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं थी। प्लेटफॉर्म के किनारे पर एक सफेद परछाई नजर आई। एक औरत लंबी सफेद साड़ी में बिना पैर हिले सीधे प्लेटफॉर्म के किनारे पर चल रही थी। मैंने आंखें झपकने से पहले ही वो गायब हो गई। कैमरा निकाला, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर खुद अपना चेहरा नहीं बल्कि एक लाश का चेहरा दिखा। हवा और तेज हो गई। बेंच अपने आप हिलने लगे और फिर एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये आवाज सीधा मेरे कान के पास से थी, लेकिन पास कोई नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने प्लेटफॉर्म की तरफ टॉर्च मारी और जो मैंने देखा मेरा खून जम गया। रेलवे ट्रैक पर एक पुरानी पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी, बिना ड्राइवर, बिना लाइट, बिना आवाज के, जैसे वो 1960 के दौर की ट्रेन हो। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अंदर से एक लाश नीचे गिर गई। उसकी आंखें खुली थी और उसकी उंगली सीधे मेरी तरफ इशारा कर रही थी। फिर एक पल में वो ट्रेन गायब हो गई। सिर्फ रेल की लाइन और थोड़ा सा धुआं बचा। मैंने वापस वेटिंग रूम में भागा। वहाँ दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, एक स्टेशन मास्टर और उसकी फैमिली की। लेकिन तस्वीर के चेहरे धीरे धीरे लाल हो रहे थे। आंखों से खून टपक रही थी और सभी के चेहरे उस औरत के चेहरे में बदल गए जो प्लेटफॉर्म पर घूम रही थी। मेरी घड़ी का सेकंड रुक गया। समय जैसे वहां थम सा गया हो और फिर सीधे मेरे सपने में वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खोखली। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने एक भयानक चीख मारी। उस चीख के साथ पूरे स्टेशन हिलने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। क्लॉक के कांटे अपने आप घूमने लगे। मैंने भागकर प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे से निकलना चाहा, लेकिन ट्रैक पर वही औरत खड़ी थी। एक पल के लिए उसने सीधे मेरी तरफ देखा और फिर हवा में गायब हो गई। मैं बेहोश होकर प्लेटफॉर्म पर गिरी। सुबह जब आंखें खुली तो स्टेशन बिल्कुल खाली था। कोई लाश, कोई परछाई, कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी कैमरा स्क्रीन पर एक आखिरी फोटो जम चुकी थी। एक फोटो जिसमें मैं खुद प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और मेरे पीछे सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आज भी बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन रात के समय सुनसान पड़ा रहता है। ट्रेन ड्राइवर स्टेशन पर रुकने से मना करते हैं।
जो भी उस औरत को देखता है उसकी जिंदगी कभी वापस नहीं आती। शायद कुछ राज कभी खुलने के लिए होते ही नहीं और बिगुन कोडर स्टेशन का राज उन्हीं में से एक ही